हमेशा याद रखिएगा, सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 30 सितंबर 2024 है और दिन सोमवार का है। और विशेष उपाय में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से भी ज्यादा अच्छा क्या है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको जानकारी इसमें देने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम को 7:07, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौकड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलेगा, दोपहर के 3:33 से लेकर के 6:33 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर बहुत जरूरी हो तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, धन योग, सुपुत्र योग और पूर्ण आयु योग का आपको आज के दिन साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है और ये स्थिति आपके लिए कल दोपहर को 4:02 तक बनी रहेगी, जिसके पश्चात 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत लेकर के आएंगे। पर आज के समय पे थोड़ा सा संभल करके चलना है, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है। तो वहीं पे ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति है, गलत लोगों का साथ है, इससे भी परहेज कीजिएगा। खासतौर पे ऐसे लोग जिनका आप जानते हैं कि इनका आना आपके द्वार पे सिर्फ और सिर्फ पैसों को नुकसान ही देता है या फिर उधारी के लिए ही आते हैं, तो ऐसे लोगों से सख्त तौर पे इस समय में अपना रवैया बदल लीजिएगा, क्योंकि इनको पैसे देने से इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ हाथों में हानि आने वाली है। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी थोड़ा इस समय में सावधान रहने की ज़रूरत है। हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ इस समय में सता सकती हैं। कोई ना कोई इन्फेक्शन की इस समय में परेशानी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर यात्राओं की बात करें तो खास तौर पे व्यापारी वर्ग, क्योंकि सोमवार का दिन आ चुका है, प्लानिंग वापस से शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से पैसों के अंदर अब वृद्धि की जाए। नवरात्रि आने वाली है, दीपावली आने वाली है, खर्चे सामने दिख रहे हैं, तो इसके लिए इस समय में अपने खर्चों पर समय के लिए थोड़ा सा इस समय में कंट्रोल करना है और कमाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे समय में नई चीज़ों की खरीदारी से बेहतर है पुरानी चीज़ों को बेहतर करके उनसे काम चलाया जा सके। बच्चों के हेल्थ को लेके भी इस समय में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो खास तौर पे महिलाएं जो हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के अंदर जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ के लिए इस समय में जो भी आप नुस्खे आजमा सकते हैं अवश्य आजमाइए, ताकि उनको फिर से सही किया जा सके। इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे समय में वायरल फीवर या फिर ये कहा जाए किसी ना किसी तरीके से अंदरूनी तौर पे परेशानी महिलाओं को भी देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्टिव है और ये समय परेशानियों का बन सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में झूठे आरोप लग सकते हैं, गलत बातें फैलाई जा सकती है। ऐसे समय में मानसिक संतुलन जो है वो खोने की बात कही जा सकती है कि सही क्या है गलत क्या है उसका यहाँ पे पहचान ना हो पाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे महिलाएं हैं, आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में थोड़ी सुध-बुध के साथ में अपना काम कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों की बातों को इस समय में दिल से लगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूँगा कि अपने सीनियर से इस समय में थोड़ा बच करके चलिएगा, वरना बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अनड्यू एडवांटेज जिसे हम कहते हैं वो सीनियर्स आपका लेने का प्रयास करेंगे, या ये भी कहें कि ओवरली आपको वर्क के अंदर इस समय में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बार बार डाले के आपकी परेशानियां इस समय में बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में बड़े लोग जो हैं, खासतौर पे सीनियर्स हैं, उनके साथ में मन मुटाव भी गहरा सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं जो रिलेशनशिप में, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय पुरानी बातों को फिर से याद करके परेशान होने का नहीं है।
जो चीज़ें हो चुकी है उसको साइड में रखते हुए आगे पर फोकस करना ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पुरानी बातों को यहाँ पे ओवरशैडो करते हुए परेशानियाँ हो सकती हैं, इससे आपको बहुत संभल करके रहना होगा। ये खास तौर पे अगर स्टूडेंट्स जो इस समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशंस आपकी अनरियलिस्टिक हैं और जिसके कारण हताश होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन ये आपके लिए लेकर के आ रहा है। समाज के अंदर ख्याति की प्राप्ति हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, ये देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे ऐसे समय में अपने शत्रुओं की पराजय के लिए जो इस समय में उपयोगी काम आप करें, आपको उसका फल अतिशीघ्र मिल सकता है। कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ में ही इस समय में सूझबूझ के साथ में काम करना ये आपके लिए और ज़्यादा लाभ का काम लेके आ सकता है। ऐसे समय में घर के अंदर जो छोटे भाई बहन हैं उनका सपोर्ट मिलने से आपके काम में 4 चांद लग सकते हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो अट्रैक्शन पावर इस समय में पूरा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा है। जो चीज़ें असंभव लगती थी इस समय में संभव आपकी मेहनत से, आपके तजुर्बे से अवश्य होती नजर आएंगी। ऐसे ही समय में दोस्तों का साथ मिलना, दोस्तों के द्वारा आपके लिए मदद होना, इनसे और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिल सकती है। ये समय सोशल सर्कल भी आपका बढ़ाएगा और लोगों के बीच में आपकी इस समय में ख्याति भी और बढ़वाएगा। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा इंसान है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि ये समय अपने आप को झोंक करके अपने गोल्स को पूरा कर देने का है। कोई भी तरीके से जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको इस समय में रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप निराश नहीं होंगे। हर क्लाइंट जिसको आप यहाँ पे इस समय में कॉल कर लें, जिनके टच में आ जाएं, वो अवश्य ही आपके बिजनेस को इस समय में बढ़ाएगा और आपको आपके गोल के और करीब लेकर के जाएगा। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन आपके लिए कल दोपहर को 4:02 तक सेम सिमिलर रहने वाली है और ये सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं या ये कहा जाए कि ना होते हुए खर्चों को इस समय में गले में बांध लेना, ये इस समय में आपकी परेशानी सबसे ज़्यादा हो सकती है। मशीनरी का यहाँ पे लॉस होना, मशीनरी डैमेज होना, यहाँ पे बिजनेस के अंदर छोटे मोटे नुकसान उठाना, खास तौर पे ये सभी चीज़ें फ्रस्ट्रेट आपको कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं और यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी यहाँ हैम्पर कर सकती हैं। ऐसे समय में लोग आसपास के आपके कन्फ्यूजन का या फिर आपके स्टेट ऑफ माइंड का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इससे बहुत सावधान रहिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में किसी ना किसी तरीके से स्कैम करने का प्रयास आपके साथ में हो सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। यहीं पे एक और चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे महिलाएं हैं तो यहाँ पर किटी पार्टी में जाते हैं, दोस्तों से मिलने मिलाने जाते हैं, तो यहाँ पे इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई रूमर आपके खिलाफ उड़ाई जा सकती है जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए। उस बात का अगर वापस रिस्पॉन्स दिया गया तो भी आपके लिए परेशानी है। तो ऐसे समय में इन लोगों के बीच में ना उठना बैठना ही एकमात्र इलाज आपके लिए बना रहेगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमज़ोरी की शिकायत अक्सर यहाँ पे इस समय में करते नजर आएंगे। आपको सबसे ज़्यादा ENT से रिलेटेड परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। समय रहते सही डॉक्टर का परामर्श लेना आपके लिए यहाँ पर मेरा सुझाव रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। भाग्य कारक स्थिति देखने को मिलेगी। अपने काम को लेकर के आप ज़्यादा सीरियस रहेंगे। ऐसे ही समय में यात्राओं से खास तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के बीच में आदर और सत्कार मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं होने वाली है और ओवरऑल ये समय ग्रोथ का नज़र आने वाला है, सेटिस्फैक्शन का नज़र आने वाला है। चीज़ों के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रयास अगर किए जाएं तो ये अवश्य ही आपको पुल फॉरवर्ड ज़रूर कर सकता है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, परिवार का सुख कहा जाए, ये मिलेगा और इसके कारण ही मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग पाने वाले हैं। कॉन्फिडेंस फैक्टर आपका बढ़ा करके आपको ऐसे समय में काफ़ी ऐसे काम आपके हाथों से करवा सकता है जो अभी तक आप घबरा करके पीछे छोड़ देते थे, अपने कदम पीछे हटा लेते थे। यंगस्टर्स ऐसे समय में खासतौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार दिन रहेगा। जो भी यंगस्टर्स ऐसे समय में कोई जॉब इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो अवश्य ही आगे बढ़िए। ऐसे समय में आपको रोक नहीं सकते, ये जॉब आपको अवश्य मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है।
अब ये सिचुएशन कल दोपहर को 4 बजे तक ऐसे ही बनी रहेगी। डर और बेचैनी यहाँ पे ज़्यादा परेशान करेगी, किसी ना किसी बात को लेकर के स्ट्रेस्ड आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी यात्रा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना किसी उद्देश्य के ये खास तौर पे आपको हानि पहुंचा सकती है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक ना ही कहिएगा और ना ही कोई काम कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम से काम रखना बेहतर है। दूसरों के फड्डों में अगर टांग अड़ाना शुरू किए तो आपके लिए परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे ही समय में दूसरों की भलाई के लिए या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में पैसों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहूँगा कि ऐसे समय में कैरियर ग्रोथ को लेकर के अपने दोस्तों के बीच में, अपने आसपास के लोगों के बीच में ईर्ष्या भाव अगर आपके अंदर उत्पन्न होता है तो ये आपके लिए और ज़्यादा परेशानी लेकर के आ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन लेकर के अपने कैरियर के साथ में आप खिलवाड़ कर बैठेंगे। इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। यहीं पर महिलाएँ हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अपनी मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से इस समय में किसी बात को लेकर के विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। गर्मा गर्मी जो है वो घर परिवार के अंदर बढ़ते हुए माहौल को बहुत ख़राब कर सकती हैं। और ऐसे ही समय में आसपास के लोग फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं घर परिवार के मेंबर्स में नुकसान या फूट डालने का प्रयास ज़्यादा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में है 11th हाउस में। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, जो कहीं ना कहीं हर तरीके से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में चाहे फाइनेंशियल डिसीजंस कहें, अपने घर परिवार के लिए कोई डिसीजंस कहें, या ये कहा जाए कि ऐसे समय में कोई भी नए काम की शुरुआत के अंदर पैसा डाला जा रहा है तो इससे फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर इस समय में सभी भाई बहन और घर परिवार वाले बैठे हैं तो वहाँ पे भी आपकी आवाज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया जाने वाला है, ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। और आपकी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन को देखते हुए आपकी बातों को इस समय में ज़्यादा फॉरवर्ड दिया जाएगा। ये समय चाहे व्यापारी हो या फिर नौकरी पेशा इंसान, आपके लिए भी काफ़ी खुशहाली लेकर के आ रहा है। काफ़ी आपकी इच्छाओं को इस समय में पूरा कर देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। और ऐसे ही समय में जो सोच थी वो फाइनली इस समय में एक्शन में कन्वर्ट होते हुए आपके सपनों को साकार करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। खास तौर पे प्रमोशन को लेकर के अगर चर्चाएं चल रही थी तो प्रमोशन की बातें इस समय में और ज़्यादा गहराती हुई नजर आएंगी और इससे आपके लिए लाभ ज़रूर बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सम्मान की बात कही जाए, सेटिस्फैक्शन की बात कही जाए, कॉन्फिडेंस की बात कही जाए, गिफ्ट की बात कही जाए, प्रमोशन की बात कही जाए, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में मेंटली मूव फॉरवर्ड वाली सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिस्क उठाने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही समय में बोला हुआ काम यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता। खास तौर पे ये समय अपने सोच को यहाँ पर एक्शन में लाने का है, उससे फ़ायदा कमाने का है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं आपके लिए इस समय दोनों ही हाथों से कमाने का रहेगा। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, पॉलिटिकल फिगर का, पावरफुल लोगों का, वो भी आपको इस समय में बड़ी आसानी से मिल सकता है। पारिवारिक तौर पर और दाम्पत्य जीवन में भी सुख और संतुष्टि का अनुभव, अपनी मन पसंदीदा चीज़ों का इस समय में सेवन करने का मौका, ये सभी चीज़ें आएगी। ऐसे ही समय में धार्मिक तौर पे भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। ये कहा जाए धार्मिकता की तरफ रुझान जो है, इंटरेस्ट है, वो आपका बढ़ने वाला है। जो भी यंगस्टर्स ऐसे समय में पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं या ये कहा जाए फॉरेन ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनी रहेगी और इससे फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कैरियर ग्रोथ की अगर बात कही जाए, अपने फैमिली रिलेशंस को बेहतर बनाने की बात कही जाए, ये इस समय में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए इस समय में 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 67% से 70% तक सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसी हाउस में यानी कि 9th हाउस में चंद्रमा कल दोपहर को 4:02 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ तक के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन कहें, कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल कहें, ये देखने को मिल सकता है। खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छाती में दर्द हो, कफ बलगम की समस्या हो, यहाँ पे मौसम बदलने के कारण परेशानी हो,
या ये कहा जाए वायरल फीवर हो, ये इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं, त्रस्त रख सकते हैं। ऐसे समय में यात्रा करने से भी परहेज़ करना है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन या परिवार से रिलेटेड डिसीजन इस समय में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहूँगा कि आपके सीनियर्स इस समय में आप पे दबाव ज़्यादा बना सकते हैं, आपको डरा धमका करके अपना काम करवाने का प्रयास कर सकते हैं और अल्टीमेटली ऐसे गलत काम, या फिर ये कहा जाए ऐसे दबाव में आकर के काम आप अपने हाथों से गलत कर बैठेंगे, जिसके कारण उनका गुस्सा और ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। थकान और कमज़ोरी की शिकायत ऐसे समय में ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में मानसिक तौर पर अगर कोई यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपके लिए परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। ग्रुप स्टडी करना अपने इन्फॉर्मेटिव दोस्तों के साथ में, या फिर एक्सपर्ट दोस्त जो है सब्जेक्ट्स के, उनके साथ में बैठ करके बात करना, उनके साथ में बैठ करके पढ़ना, ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। महामंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आपके पास में घर के अंदर रुद्राक्ष की माला हो तो सुबह उठ करके स्नान संपन्न होकर के उसके बाद में मंदिर में जाकर के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेयर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्च हो जाना, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाना, क्रोध और झुंझलाहट के कारण राह चलते लोगों से परेशानी मोल ले लेना, गलत भाषा का प्रयोग कर लेना, गलत इल्ज़ामों में फंस जाना, जो भी गलत होने की संभावनाएं हैं वो इस समय में सबसे ज़्यादा हैं। आपको फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत ऐसे समय में पड़ने वाली है। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इस समय में सतर्क रहिएगा, और घर परिवार में कोई भी बात को लेकर चर्चा होती है, कैसी भी कोई भी बात होती है, तो वहाँ पे मौन धारण किए रखना बेहतर रहेगा। ये मेरा सुझाव है आपको, वरना घर वालों का ही विरोध झेलना पड़ सकता है। घर परिवार की टेंशन लेकर के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर भी अपने मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में गुस्सा दिखा देना, राह चलते इंसान के साथ में परेशानी मोल ले लेना, यह आपको लोक निंदा का शिकार भी बना सकता है। जो लोग सपोर्टिव थे अभी तक, वही आपके खिलाफ इस समय में होते नजर आएंगे। ऐसे समय में जो आपके स्टाफ हैं वो भी आपका विद्रोह करते हुए, जिसकी इंसान की हिम्मत आपके सामने कहने की नहीं होती थी, वो इस समय में उंगली उठाने से बाज नहीं आएगा। आई टोल्ड यू सो, यू वर रॉन्ग, ये सब चीज़ें इस समय में झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में जितना सावधान हो सकें उतना बेहतर है। सुबह उठते हुए एक उपाय कर लें कि बजरंग बाण का एक बार पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करें तो सबसे बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, और ये 80% पॉजिटिविटी कही जाए, ये कल दोपहर को 4 बजे तक आपके लिए बनी रहेगी। अब ऐसे समय में दोनों हाथ से खींच करके पैसा कमा लेने का आपको मौका मिल रहा है। खास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कारपेंटर्स थे, जिन आपने काम किया है प्रोजेक्ट पे, उसका आपको पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, तो ये समय आ चुका है थोड़ा एग्रेसिवली आगे मूव फॉरवर्ड होने का। आपको आपका पैसा ज़रूरत समय में मिल सकता है। ऐसे ही समय में वाहन का सुख भी भोगने का मौका मिलेगा, तो अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की चाह आपकी पूरी हो सकती है। कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपके पास में थी जो खाली थी, तो वो वापस रेंट पर इस समय में चढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा, तो वहीं पर अपने फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ में इस समय में बैठ के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। ये कहा जाए आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्टेंस यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। यहीं पे यात्रा करने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। खास तौर पे फॉरेन यात्रा से यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर कमाने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इतनी सी बात कहूँगा कि इस समय में थोड़ा सा अपने कैरियर पे और ज़्यादा ध्यान दे दिया जाए। तो अगर आज के दिन कोई एग्ज़ाम है, सुबह उठ करके जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लिया जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा शानदार ये एग्ज़ाम जा सकता है। खाकी ब्राउन कलर आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है, लक का फेवर मिल रहा है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिल सकता है। बैठे बैठे गोद में आकर के प्रॉफिट बैठ जाए तो आप क्या कहें। ऐसे ही समय में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि आउट ऑफ द ब्लू कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए,
अपने आप अचानक से ही धन लाभ हो जाए, शत्रु हैं अपने पीछे हट जाएं, तो ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। आपके पीछे ड्राइविंग फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इस समय में आपको फ़ायदा दिलवा करके रहेगी। खासतौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में अपने प्रेम का इजहार करना चाहते थे, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। परहेज़ मत कीजिएगा, डरिएगा मत। जो आप यहाँ पर फीलिंग्स रखते हैं सामने मोस्ट प्रॉब्ली होगा ये फीलिंग्स रेसिप्रोकेट ज़रूर होंगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो पारिवारिक जीवन भी इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहेगा। वहाँ पे सुख और संपन्नता अवश्य देखने को मिलेगी। अगर ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे अगर यात्रा कर रहे हैं कमाई के तौर पे, तो आपको यहाँ पर शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ से फ़ायदा आपको मिल सकता है, बड़े ऑर्डर्स की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे ही समय में यात्रा में भी काफ़ी ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होगी जो पर्सपेक्टिव आपका बढ़ा दें। अब यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से ज्यादा क्या अच्छा है? वृक्षारोपण ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्म भोज से भी कहीं ज्यादा अधिक महत्व बताया जाता है। किसी व्यक्ति को भोजन करा देने से उसका एक समय की भूख बुझती है। अच्छा यह है कि श्राद्ध रूप में ऐसे वृक्ष लगाए जाएं, किसी न किसी रूप में प्राणियों की आवश्यकता पूरी करते रहें। अपने पास कृषि योग्य भूमि से थोड़ी सी भी अगर ज़मीन बचती हो तो कम उपयोगी भी हो, तो उसमें आम हो, पीपल हो, महुआ हो, इनके वृक्ष लगा देने चाहिए। बेर, अमरूद और कोई भी और फल जो अगर आपके पास में जगह है उसमें आप लगा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मंदिर है, धर्मशाला, ये तो कोई धनी आदमी ही बनाता है, लेकिन बगीचा है, तालाब है, ये बनाना है, उनकी साफ सफाई करने का काम ऐसा जिसे अपने मित्र या पड़ोसियों के साथ में मिलजुल करके आप कर सकें, तो ये तो हर कोई कर सकता है। साथ ही उनसे किसी न किसी रूप में लाभ भी उठा सकता है। इस प्रकार के उपयोगी काम वे कर सकते हैं जिनके पास में धन खर्च करने के लिए ऐसी स्थिति ना हो, पर जो शरीर से स्वस्थ हैं। श्रमदान के रूप में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की स्थिति अगर आप में है तो अवश्य आप कर सकते हैं। पितरों को खुश करना है तो हर दिन 12 बजे ये कर्मशास्त्र जो है बताते हैं कि पितृ ऋण का देव ऋण से भी ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इन दिनों पितृ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति इनका तर्पण दान पुण्य करके उनकी भावनाओं को तृप्त रखते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं और उस कुल में खुशियां बनी रहती हैं। यदि किसी कारणवश ये सब ना हो सके तो उस तिथि को किसी गाय को ही दोपहर 12 बजे के पश्चात आप चारा खिला दीजिए। अगर ये भी ना हो सके तो सूर्य देवता के समक्ष हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए। ऐसी व्यवस्था ना हो सके तो इस कर्म को विलुप्त होने से बचाने का विकल्प है ही नहीं। यदि संतान अलग अलग रहती है तो अलग अलग तर्पण कर सकते हैं। पुत्र के न होने पर पौत्र या फिर पड़पौत्र ये भी कर सकते हैं। पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। यदि पति और पुत्र दोनों ही ना हो तो उस कुल की पत्नी अपने पति के लिए यह कर्म कर सकती है। विवाहित पुत्री या फिर विधवा भी हो, वो भी ये कर्म कर सकती है। और तर्पण के लिए प्रातः स्नान करके देव स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाना होगा। ब्राह्मण से तर्पण करवाएं, अगर ना तो खुद भी कर सकते हैं। गाय है, कुत्ता है, कौवा है, इनके लिए भोजन से 3 निवाले निकालिए। पंडित को दान में दीजिए। अपने पूर्वजों को सम्मान से तृप्त करिए। रिश्तेदारों को भी भोजन कराइए, तो इससे भी आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आप सभी के साथ में बनाए रखेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।